हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विक्की पर। बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आज हम लोग इस अंक में लेकर उपस्थित हुआ हूँ स्टूडेंट फ्रेंड बुक का एक्सरसाइज नंबर 14। एक्सरसाइज नंबर 14.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 1 to 7 एक ही पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। एक ही पैटर्न पर, एकदम हूबहू एक ही पैटर्न है इसका। तो इसका हम एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और बाकी 6 को आप लोग के अपने से उस बेस पर कंप्लीट करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों। वो पहला क्वेश्चन क्या है, जिसमें 1 to 7 क्वेश्चन एक जैसा है। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो उसको हम लोग, आपको ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या कहता है कि 11 प्रेक्षणों का माध्य, 11 प्रेक्षणों का माध्य है 33 है। तो हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, 11 प्रेक्षण है तो उसमें हम मान लेंगे, माना कि प्रेक्षण जो है, प्रेक्षणों जो है इस तरह से x1 x2 x3 डॉट 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 x11 तक है। तो उस हिसाब से अगर हम माध्य बराबर चले दोस्तों, तो होता है फॉर्मूला सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो 11 प्रेक्षण का दिल है दोस्तों, तो हाँ इसका मान है 33 बैठा दिया और उन सभी को जोड़ना है। तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 एंड सो ऑन x11 तक, और टोटल 11 प्रेक्षण होगा तो 11 से भाग दिया दोस्तों। तो यहाँ अगर हम लोग इसको सोल्व करें, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x11 तक चले, तो इन सबको गुना कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तिरछा, तो 330 आ गया। इसको समीकरण हम 1 कह दिया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहता है कि प्रथम 6 प्रेक्षण, तो प्रथम 6 प्रेक्षण क्या होने वाला है, प्रथम 6 प्रेक्षण मतलब शुरू से 6 प्रेक्षण। तो शुरू से 6 प्रेक्षण क्या क्या होगा, x1 x2 x3, इस तरह से चलते चलते कहां तक चलेगा, 6 तक, और बटा 6 उनका मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 28 है दोस्तों। कितना है, 28। तो इसको हम 6 से गुना कर ले तो इन सभी प्रेक्षणों का योगफल निकल जाएगा 6 प्रेक्षणों का। तो गुना करेंगे तो 8 6 48 का 8 हाथ में 4, 6 दूनी 12 4 16 168 आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम लोग 2 मान लिया दोस्तों। पुनः कहता है कि अंतिम 6 प्रेक्षण, अंतिम 6 प्रेक्षण, तो अंतिम 6 प्रेक्षण कौन सा बचेगा दोस्तों, टोटल 11 प्रेक्षण है ही, तो अंतिम शुरू से 6 ले लिया तो अंतिम 6 छठा प्रेक्षण होगा, से 2 बार काउंट होगा। इसका मतलब एक 6 से लेकर के एक 7 एक 8 इस तरह से बढ़ते हुए 11 तक, x11 तक 6 प्रेक्षण होगा, जिनका माध्य क्वेश्चन में दिया हुआ है 32 दोस्तों। तो अगर x6 x7 इस सब का योगफल निकाले 11 तक के, तो हमको आ जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 6 18 19 192 दोस्तों। इस इक्वेशन को हम 3 मान लिया। समीकरण 2 और 3 को हम जोड़ देते हैं दोस्तों। 3 को जोड़ने पर, तो जोड़ते समय ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें भी 6 नंबर प्रेक्षण है और इसमें भी 6 नंबर प्रेक्षण है। इसका मतलब x1 आएगा, x2 आएगा, इस तरह से चलेगा, एक x6 यहाँ आएगा प्लस x11 तक चलेगा, और x6 प्रेक्षण और आएगा, क्योंकि x6 प्रेक्षण 2 बार मिलेगा। और इन सभी का जो है जोगफल निकालने के बाद इधर लेफ्ट साइड जुट गया तो राइट साइड भी जुटेगा, और ये जुटेगा 168 प्लस 192। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अब समीकरण 1 से इसमें हम लोग वैल्यू रख दे रहे हैं। x1 से x6 से x11 तक के वैल्यू है 330 इक्वेशन नंबर 1 से।
तो ये 330 हो जाएगा प्लस एक 6 रहेगा, क्योंकि ये एक परीक्षण रहेगा और दोनों को जोड़ने के बाद 360 आ जाएगा दोस्तों। तो एक 6 निकालने तो 360 माइनस 330 बराबर इसका वैल्यू 30 आने वाला है दोस्तों। इसका मतलब छठा जो परीक्षण है उसका वैल्यू आ गया मेरा 30 दोस्तों, तो इसका आंसर होने वाला है 30। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक है, एकदम जिस तरह से हम लोग बनाए हैं उसी तरह खाली सबको बनाना है, लेकिन केवल उसमें क्या है, प्रेक्षणों की संख्या कम बेसी है। और हमेशा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो प्रेक्षण की संख्या यहाँ विषम दिया होगा, कुल प्रेक्षणों की संख्या विषम दिया होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर ठीक इसके बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।